Hello bachcho, let's read the question. Question says let PQ be a focal chord of the parabola y square equal to 4x. The tangent to the parabola at P and Q meet at point lie on the line y equal to 2x plus a greater than 0. Length of chord PQ is option है 7a, 5a, 2a, 3a. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे बच्चों, टेंजेंट drawn at ends of focal chord of parabola always meet each other on directrix of parabola. तो ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट होता है. किसी भी पैराबोला के अगर हम ड्रॉ करते हैं एंड्स ऑफ लेटर फोकल कॉर्ड के एंड्स पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट एक दूसरे को ऑलवेज कहाँ मीट करती है, ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला पर मीट करती है. ठीक है बच्चों. तो क्वेश्चन देखो हमसे क्या बोल रहा है. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक पैराबोला का इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. ठीक है, ये दिया हुआ है. तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास. ये पैराबोला है. ठीक है, और ये हम कंसिडर कर लेते हैं ये इसकी क्या हो गई, फोकल कॉर्ड हो गई. फोकल कॉर्ड ऑलवेज कहाँ से पास होती है, फोकस से, a,0 से. तो ये क्या हो गई, पी क्यू कॉर्ड. ठीक है. अब यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ करी, इसकी टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी. ठीक है, एक टेंजेंट्स हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया. इसको लेट्स से एक मिनट हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ये हो जाएगा. तो एक टेंजेंट ये हमारे पास, एक टेंजेंट हमारा इस तरह से आएगा. ठीक है. अब ये दोनों जो टेंजेंट है एक दूसरे को यहाँ पर मीट कर रही है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ऑन द डायरेक्ट्रिक्स लाई करेगा. तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया x इक्वल टू माइनस है. अब ये बोल रहा है मीट ऑन द लाइन, तो यहाँ पर एक लाइन और पास हो रही है. वो लाइन कौन सी बच्चों, यहाँ पर y इक्वल टू 2x प्लस a है ना. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे. यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगा, इस तरह से आएगा, बाय सॉल्विंग x इक्वल टू माइनस ए एंड y इक्वल टू 2x प्लस ए है ना. तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 2a प्लस का a, तो y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस है ना. तो ये जो पॉइंट है इसको लेट्स हमने t मान लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट को. तो t के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों हमारे पास, माइनस ए कॉमा माइनस ए. ठीक है, ये आ गया. अब इसको जो है, अब देखो यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट को हम क्या ले लेते हैं, at1 स्क्वायर कॉमा 2at1 है ना. और इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या ले लेते हैं, at2 स्क्वायर कॉमा 2at2. ठीक है, ये आ जाएगा है ना. तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, t1 और t2 की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हमारे पास आ गया. अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट जो होता है हमारे पास फॉर्मूला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट P एंड Q. ये किससे रिप्रेजेंट होगा बच्चों, फॉर्मूला होता है हमारे पास at1 t2 कॉमा at1 प्लस t2. ठीक है. अब यहाँ पर ये भी t के कोऑर्डिनेट ही बनेंगे, तो ये और ये एक ही कोऑर्डिनेट है, दोनों को कंपेयर कराएंगे यहाँ से.
तो T1 T2 इक्वल टू तो कितना आ रहा है -1 और T1 प्लस T2 इक्वल टू भी हमारे पास क्या आ रहा है -1। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए था इसमें, हमें चाहिए बच्चों लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ। अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे देखो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस प्लस क्या है यहाँ पे 2AT1 माइनस 2AT2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे में से देखो एक A स्क्वायर बनेगा तो बाहर आ जाएगा कॉमन, तो ये A आ गया, है ना। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक देखो इसके यहाँ बचेगा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, तो उसके फैक्टर करेंगे तो T1 यहाँ से आएगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और ये बनेगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से 2 को भी बाहर निकाल लेते तो बाहर 4 आएगा, तो ये आएगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर हम देखें यहाँ से, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ जाएगा T1 माइनस, या फिर हम एक काम करते हैं इसमें T1 प्लस T2 की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी, -1, तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये आ जाएगा A अंडर रूट, ये हमने पुट कर दिया तो ये वो और ये मिलके कितना हो गया 5 और यहाँ पे कितना आएगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो T1 माइनस T2 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना आएगा -4 T1 T2। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों A, और T1 प्लस T2 की वैल्यू -1 है तो ये -1 का स्क्वायर 1 और T1 T2 की वैल्यू भी -1 है तो ये 1, तो यहाँ पे आएगा 5 × 5। ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 5, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ कितना जाएगा 5 है। तो ऑप्शन यहाँ से देख लेते हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।